कि जो है ससुराल की पहली होली नवविवाहिता स्त्री ना देखें, तो इसका भी हम डिटेल करेंगे। लेकिन इसके पहले कहते हैं कि इन होलाष्टक के समय जो है हमारे जीवन पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी यदि हम मांगलिक कार्य करेंगे। तो इसलिए मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी गई है। मौसम परिवर्तन के हिसाब से हम देखें तो सूर्य की रोशनी इसमें तेज हो जाती है, जबकि ठंडी हवाएं ऑलरेडी चलती रहती हैं, जिसका कारण जो है लोग इसमें बीमार पड़ जाते हैं और लोगों का मन भी विचलित होता रहता है। आइए अब हम जानें इसमें कि नई दुल्हन को अपनी पहली होली मायके में क्यों नहीं मनाना चाहिए। तो मान्यता ये है कि ससुराल में पहली होली खेलना या देखना नई दुल्हन के लिए अशुभ होता है। तो क्यों अशुभ होता है? तो कहा जाता है अगर बहू और सास एक साथ होली जलते हुए देख लें तो उनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए कम से कम पहली होली जो है बहू को जो है ससुराल में नहीं मनाना चाहिए। इसके अलावा रिवाज ये भी है कि विवाह के बाद दामाद को पहली होली पत्नी के मायके में मनानी चाहिए। ऐसा करने से ससुराल वालों के साथ बहू के संबंध अच्छे रहते हैं और उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार भी बढ़ता है और उनकी संतान के लिए भी बहुत सुखद होती है और इसमें स्वास्थ्य भी सुधार होता है। और यदि गर्भवती स्त्री हो तो पहली होली मायके की कदापि ना देखे। तो इसमें दो बातें क्लियर हो जाती है कि पहली मान्यता, यदि पहली होली सास और बहू एक साथ जलते हुए देखेंगे तो उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो एक चीज़ इस चीज़ की बचत हो जाएगी और दूसरी चीज़ जो पहली होली मायके में जो है यदि पति पहुंच जाता है और वहां वो मनाती है तो उनके जीवन के लिए शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ता है। यदि उनकी भविष्य में होने वाली संतान या गर्भस्थ संतान के लिए बहुत शुभ होता है और इसमें स्वास्थ्य भी सुधरता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि होलिका अष्टक में शुभ काम क्यों नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक पक्ष जाना और ज्योतिषी पक्ष भी जाना, और इसमें हमें क्या करना चाहिए। और करना तो हमें ये चाहिए कि इसमें देव आराधना, साधना, उपासना ये सबसे शुभ रहता है। और क्या नहीं करना चाहिए ये है ऑलरेडी बता दिया गया है आपको। इसमें विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, मकान खरीदना, वाहन खरीदना, शादी संबंधी और जो 16 संस्कार हैं वो शुभ काम हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और नई